हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर। और ये क्वेश्चन बहुत ही धांसू क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप रियल एग्जाम में जब आप बैठते हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको छोड़ना होता है। ये ऐसे कैटेगरी के क्वेश्चन है जिनको करने का कोई मतलब नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। आप कर भी देंगे और उस एवज में अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हुई, क्योंकि वर्चुअल कैलसी में आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्व नहीं होता है, तो टाइम बहुत चले जाएगा। 15 20 25 मिनट अगर आप एक क्वेश्चन को दे देंगे तो ज्यादा बेहतर इस क्वेश्चन को छोड़ दें और अगले क्वेश्चन को पकड़ लें। उस टाइम में हम 3 4 दूसरे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हालांकि ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपको छोड़ने के होते हैं, आपको वरी नहीं करना है। समटाइम्स क्या होता है, जब हम गेट के क्वेश्चन करते हैं, पावर सिस्टम में मशीन पूरा पढ़ ले, तो एक का दुक्का क्वेश्चन ऐसा दिखता है जो हमसे नहीं बनता, हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है, हमें लगता है यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, हमारा कांसेप्ट या सब्जेक्ट वीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में खासकर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ये मान के चलिए कि 55 नंबर अगर आप लेके आ जाते हैं, ठीक ठाक पेपर जब बनता है, तो आप 250 300 400 रैंक लेके आ जाएंगे और 2026 में आएगी स्टूडेंट की रैंक। इसका मतलब 40 45 नंबर का आपको छोड़ना है। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। हालांकि इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट क्या है। देखो आईआईबी आईसी आपको दे रखे हैं, लाइन करंट आपको दे रखे हैं और मेन सिटी करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो दे रखा है 300:5। आपको ये पता होना चाहिए कि जो 300 है वो प्राइमरी करंट होता है और ये आपका सेकेंडरी करंट होता है। मतलब करंट ट्रांसफार्मर में सिटी में जो रेशियोस होते हैं वो करंट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कई बार स्टूडेंट वोल्टेज के फॉर्म में सोच लेते हैं और वो सोचते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में रेफर करते ही नहीं आता है कई बार, है ना। तो आपको करंट ट्रांसफार्मर में जो रेशियो होता है करंट के फॉर्म में होता है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा अगर देखें तो इससे जो सेकेंडरी से सिटी के जो सेकेंडरी से कनेक्टेड यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर दे रखा है जिसमें स्टार विद ग्राउंड और डेल्टा दे रखा है। और डेल्टा क्या करता है, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा जब आता है तो उसमें आपका जीरो सीक्वेंस करंट अगली स्टेप पे नहीं जाने देता है, डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखा गिवन दैट द सिटीज आर आइडियल विद नो सैचुरेशन, द टर्न रेशियोस ऑफ मेन ट्रांसफार्मर आपको देखा 3:5 एंड दैट ऑफ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर y and del is 2:1 on every phase, the value of IR rounded off to the। तो आपको देखो ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जो जीरो सीक्वेंस करंट है, बेसिकली आपका जो जीरो सीक्वेंस करंट है वो अगली स्टेप पर नहीं जाएगा। मतलब AR के अंदर जो करंट रहेगा वो बेसिकली आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस रहेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस ही करंट रहने वाला है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम लोग इसकी सेकेंडरी पे करंट निकाल लेते हैं, है ना। जो सिटी का रेशियो ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आईए डिवाइडेड आईए जो आएगा सेकेंडरी साइड में, तो ये आ जाएगा आपका 572.812 प्लस j 50.115 डिवाइडेड बाय 60, है ना, करंट रेशियो के हिसाब से। ठीक है, अगर बता रहा हूं कि ये आपका नॉर्मल ट्रांसफार्मर जैसा नहीं सोचना, ये करंट ट्रांसफार्मर करंट का रेशियो है। ठीक है, ध्यान उसका ध्यान रखना। आईबी सिमिलरली आपको क्या करना है, आईबी का -254। अच्छा, इनका हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके लिखते भी जाएंगे। आईए का वैल्यू मैं कैलकुलेट करके लिख दूंगा। आईबी सिमिलरली ऐसा ही आईबी का और आईसी का करके आप लिखते जाइएगा। मेरे पास डायरेक्ट कैलकुलेशन अवेलेबल है, मैं वो लिख देता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही भारी भरकम करवाई है, बिल्कुल जान ले लिया बच्चों की। तो आपको इस तरह की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ने के होते हैं। हमारे पास बाहर फिजिकल कैलसी होता है, उसमें हम 2 मिनट में करके देख लेते हैं। हाँ, ये आज से 2016 के पहले जब फिजिकल कैलसी अवेलेबल था, जब ये क्वेश्चन होते तो बढ़िया आसानी से दे सकते थे, क्योंकि आप ये कैलकुलेशन 2 मिनट में कर देते। बट आपको नानी दादी याद आ जाएगी कैलकुलेशन करने में, पहले तो उसका डिवाइड करोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड, फिर हर एक का एंगल लोगे, है ना। और ये तीनों आने के बाद आपको जीरो सीक्वेंस करंट, आपको देखो आपको फोकस इस पे करना है, जीरो सीक्वेंस करंट आगे पास नहीं करना है, आगे पास नहीं करना है। तो जीरो सीक्वेंस करंट क्या होता है, 1/3। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में भी देखा था। आईए आईबी प्लस आईसी ये हो जाता है इन तीनों का एडिशन करके। देखो कैलकुलेशन बहुत भारी भरकम है, 0.65 चेक भी कर लेना, फॉर प्रैक्टिसिंग में करवा रहा हूं, अदरवाइज इस चीज पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, चलो अब आगे पास नहीं होगा जीरो सीक्वेंस करंट, तो एआर के अंदर आपका सिंपल आपका क्या जाएगा, सिंपल आपका पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस ही जाएगा। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस की वैल्यू हमें पता है, पॉजिटिव नेगेटिव निकालना है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्चुअल में जो आईए टोटल है वो बनता है आईए 0 प्लस आईए 1 प्लस आईए 2, इससे बनता है। तो क्या मैं इस टोटल आईए में से, क्योंकि आईए तो मेरे पास अवेलेबल है, इस टोटल आईए में से अगर मैं यहाँ पर आईए 0 माइनस कर दूं तो यही तो वैल्यू आईए 1 प्लस आईए 2 हो जाएगी, हाँ या ना, है ना। टोटल आईए में से आईए 0 अगर मैं माइनस कर दूं तो आईए 1 और आईए 2 रह जाएगी, और यही हमें क्या पूछा है, आईए 1 और आईए 2 ही हमें आईएआर की वैल्यू गिवन है और यही आपसे पूछा है। तो बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो आईए में से आपको आईए 0 माइनस करना है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे ये आपका आंसर आ जाएगा 8.954 एंगल 4.105। ये जितना मैंने आसानी से कर दिया है, जो कैलकुलेशन मैंने डायरेक्टली लिख दी है, ये कैलकुलेशन बहुत टफ होती है, तो स्पेशली जब आपके पास वर्चुअल कैलसी हो। फिजिकल कैलसी में आराम से हो जाएगा, वर्चुअल कैलसी में आपको बार-बार अपना स्क्वायर करके ट्रेडिशनल तरीके से मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ट्रेडिशनल तरीके से tan इनवर्स करके y/x करके आपको लिखना पड़ेगा एंगल्स, और उसके बाद सोचना है कि स्टार डेल्टा में डेल्टा अगले स्टेप पे नहीं जाने देना, मतलब यहाँ पे